सभी को नमस्कार। मैं उषा पुरोहित फिर अब आ गई हूँ। मैं भोजन के हो चुका है मेरा। भोजन के बाद मैं वज्रासन आपको दिखाने जा रही हूँ। पहले इस पैर को मोड़ा, ऐसे रखा, फिर इसको मोड़ा, फिर ऐसे रखा। यहाँ जान लेते हैं आसन शुरू करने से पहले, यानी अब ये की साइड का होगा। इसको खाने के बाद करने से काफ़ी लाभ होता है, जैसे पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है। भोजन में जो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन किसको, अब जैसे आजकल हम बताते हैं सबको, तो काफ़ी घुटनों की शिकायत से सभी परेशान हैं, घुटना दर्द बताते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं करना है। उनका विकल्प हम बताते हैं। फिर जैसे मुद्रा बताते हैं, वायु मुद्रा, ऐसे है कि नहीं। तो अब नहीं कर पाता है कोई, तो उसके लिए विकल्प हैं, बाकी करेंगे तो काफ़ी लाभदायक होता है हम लोगों के लिए। भोजन के तुरंत बाद करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट, इतना तो समय मिल ही जाता है और इससे काफ़ी लाभ होता है। लेकिन सावधानी ये है कि पीठ दर्द जिनको अधिक हो रहा हो, किसी अंग पे चोट हो या कोई विकार हो, तो बिना चिकित्सक की राय के कोई भी कदम न उठाएं। तो मित्रों, ये मैंने साथियों, ये क्योंकि मैं यूट्यूब में भी काम करती हूँ, तो इसलिए मेरे नाम मुँह पे बार बार मित्रों आ जा रहा है। वज्रासन की एक स्थिति ये हो गई, और पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खुद ही वीडियो ले रही है। 2 अंगूठे ऐसे मिला देने हैं और एड़ियाँ बाहर और कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे में पीछे की और आगे में ऐसे, यानी कुल मिला करके घुटने तो हमारे मिले हुए होने चाहिए। अंगूठे पीछे से 2 जो अंगूठे हैं वो आपस में ऐसे क्रॉस होने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक होना चाहिए, और एड़ियाँ हमारी बाहर होनी चाहिए। शारीरिक स्थिति हमारी बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सबकी शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी को किसी में सुविधाजनक लगता है, किसी को किसी में। तो जिस भी स्थिति में आपको ऐसे में सुविधाजनक लग रहा था, ऐसे करें, ऐसे में कुल मिला करके सीधे ही होने चाहिए कमर और पीठ और गर्दन। और धीरे धीरे हम लंबा गहरा सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और किसी भी अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। और जैसे हमारे दादी जी, नानी जी लोग ना, पहले जब हम खाना खाते थे तो किसी को, बच्चों को उल्टी हो जाती थी, या बड़ों को, गर्भवती महिलाओं को भी जैसे उल्टी आल्टी होती थी, तो उनको कहते थे कि आप हल्का सा नींबू पानी ले लो। लेकिन वैसे खाने के बाद जल तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन हल्का सा ले सकते हैं हम लोग गर्म पानी। और हरड़ देते थे चूसने के लिए, हरड़ की टुकड़ी रखी रहती थी, कहते थे इसको मुंह में डालो। तो वो देखिएगा, आजकल प्रैक्टिकली अनुभव है कि हरड़ बहुत ही अच्छी होती है पाचन के लिए। तो ऐसे बैठ जाएं वज्रासन में। यह है वज्रासन की स्थिति। वैसे वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ इस समय। बारिश लगी है हमारे इधर, तो इसीलिए, नहीं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता। हम रोज़ योग करते हैं 45 मिनट तक का प्रज्ञा योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, इतनी क्रियाएं। पर तो ये होता है कि भाई चलो जल्दीबाजी में। तो मित्रों, साथियों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख पा रहे हैं, पूरा नहीं आ रहा होगा तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी है ना मेरे से। लेकिन स्थिति इसकी ऐसी होनी चाहिए वज्रासन की, जिनके घुटनों में दर्द है, तो उसका भी विकल्प हम बताते हैं। गाँव में जा कर के योग अनुदेशक तो आजकल बता ही रहे हैं। जो वृद्धजन लोग आ जाते हैं, बैठ नहीं सकते हैं ढंग से, तो जैसे कहते हैं कि किसी डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आप मल आसन में बैठेगा, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमारे घुटने मुड़ते नहीं हैं। तो आप किसी भी स्थिर पूर्वक चेयर में बैठ सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, ऐसे वायु मुद्रा बना सकते हैं। देखिएगा, ये भी भोजन को पचाएगा, आपका वायु विकार को दूर करेगा, क्योंकि वायु विकार तो होता ही है भोजन में। तो जब हम सही ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन करने का तरीका भी है ना मित्रों, साथियों, तो वो थोड़ा उसी ढंग का भी है। तो कम भी नहीं लेते हम जब भोजन बना रहता है। ख़ास तौर पर ये हमारे गाँव इलाके के लोग एक बार भोजन कर लेते हैं। सुबह कहते हैं आज 6 रोटी खा लेते हैं, दिन भर घास भी काटेंगे, वहीं से खेती का काम भी करेंगे, और जब शाम को आएंगे तो फिर खाएंगे। तो इस ढंग का उदाहरण के लिए बता रही हूँ मैं। तो आप ऐसे वायु मुद्रा कर लें, या अनेक मुद्राएं भी हैं। फिर उसका विकल्प भी है कि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, बैठना तो जरूर कोशिश करनी, हम जैसे लोगों को तो करना चाहिए। लेकिन जो अस्वस्थ हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो पिंडलियाँ भी दबा सकते हैं।
अनेक मुद्राएं भी हैं, उनको भी आप पूछ सकते हैं। जब आप आएंगे हमारे पास तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वज्रासन की सही स्थिति ये है। भोजन के तुरंत बाद जरूर करना है। मैंने भी अभी देखिएगा भोजन किया है और मुझे डकार आने लग गई। तो इतना लाभ इससे होता है। प्रैक्टिकली अनुभव सबसे ज़्यादा काम आता है। आपको जिस आसन में, जिस जगह पर, यानी स्थिर पूर्वक आप जहाँ पर रह सकें, जो जरूरी नहीं है कि आप वज्रासन तो करना तो जरूरी है, क्योंकि इससे तो बहुत सारे लाभ हैं। भोजन की बात करेंगे, मैंने बताया नहीं आपको कि त्रिदोष का संबंध होता है। लेकिन इस जो नहीं बैठ पाता है भाई, जिसकी कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, जिसके घुटनों की शिकायत आजकल हर किसी को है, तो वो चेयर में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, ऐसे वायु मुद्रा बना लें। लंबा लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ऐसी मुष्टिका मुद्रा भी बना सकते हैं। ऐसे बैठ जाएं, कुछ भी बना सकते हैं। अनेक प्रकार के विकल्प हैं। तो आप नहीं तो पिंडलियाँ, जो छोटे बच्चे, जो वृद्धजन हैं, देखिएगा हम वृद्धजनों की सेवा जो करेंगे ना, तो भगवान की उपासना के बराबर होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो पिंडलियाँ दबा लें, कोई नहीं दबाता है भाई, आजकल तो खुद ही दबा लें। पैर सीधा कर लिया ऐसे और ऐसे, हम मोड़ नहीं पाते हैं तो सीधे तो रहेंगे ही पैर। तो आप दंडासन में ऐसे बैठ करके ऐसे रखें और ऐसे दबाएं। पिंडलियाँ दबानी है, केवल यहाँ नहीं छेड़ना, हड्डी से नहीं छेड़ना। ऐसे हम ऐसे बताते हैं तो काफ़ी लाभ उसे भी मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।